दोस्तों, यूँ तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीच ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीच ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महर्षि दधीच के बारे में कि कौन थे महर्षि दधीच और क्यों उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया और उन अस्थियों के दान से कौन कौन से धनुष बने और उनका प्रयोग किस किसने किया। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं महर्षि दधीच के बारे में। लोक कल्याण के लिए आत्म त्याग करने वालों में महर्षि दधीच का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यास्क के मतानुसार दधीच की माता चित्ति और पिता अथर्वा थे, इसलिए इनका नाम दधीच हुआ। लेकिन एक पुराण यही कहती है कि कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से यह उत्पन्न हुए थे और अथर्वा के पुत्र थे। यहाँ पे अगर जो हम अन्य पुराणों में देखें तो अन्य पुराणों के अनुसार इन्हें शुक्राचार्य का भी पुत्र माना जाता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं उस कथा के बारे में जिसने महर्षि दधीच को एक दानी दधीच के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्तासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीच नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वह अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्तासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्तासुर को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। महर्षि दधीच की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है जिससे वृत्तासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोस्तों, लेकिन जो महर्षि दधीच थे उनके पास इंद्र जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीच का अपमान किया था, जिसके कारण वह दधीच के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीच को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीच की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीच के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि कोई उन्हें योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीच के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीच को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। यानी कि जो इंद्र ने दधीच से बात कही थी कि यदि आप इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान मेरे अलावा किसी और को प्रदान करेंगे तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा, लेकिन उसी बात को स्वीकारते हुए अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीच का जो सर था वो अलग कर दिया और वहां पे अश्व का सर लगा दिया, यानी कि घोड़े का स्वर लगा दिया, और उस प्रकार वहां से उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। जब इंद्र को यह जानकारी प्राप्त हुई तो वह पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीच का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को
इंद्रलोक से भी निकाल दिया। यही कारण था कि जब इंद्र को यह पता चला कि महर्षि दधीच की अस्थियां उनको दान में लेनी है और उसी से वृत्तासुर का संहार किया जा सकता है, तो वह संकोच में आ गए। लेकिन यहां अगर जो हम बात करें तो वृत्तासुर अचानक से इतना शक्तिशाली हो गया कि उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गया। वह देवताओं को भांति भांति तरह से परेशान करने लगा। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीच की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीच ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीच ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताईं तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीच ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी उस आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष यह एक समस्या आई कि महर्षि दधीच के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेन गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था। अब इसी प्रकार अगर जो हम दूसरी तरफ चलें तो जो महर्षि दधीच की पत्नी थी गविष्ठनी, वही उस टाइम पे वहां आ जाती है। और जब उन्हें पता चलता है कि यह सारी चीजें यानी कि यह पूरी व्यथा जो है उनके साथ घटित हुई है, तो उन्होंने बिना किसी देर किए सती होने की सलाह ली। यानी कि वह सती होने लगी और उन्होंने जिद पकड़ ली। लेकिन तब देवताओं ने उन्हें बहुत मनाया और उनसे बोला कि आप ऐसा ना करें क्योंकि आप गर्भवती हैं, फिर आपके पुत्र का कौन देख रेख करेगा। तो गविष्ठनी ने बोला कि मैं अपने पुत्र को आपको सौंप कर जा रही हूँ और इसकी देखरेख आप ही करेंगे। उस समय वहां पे देवताओं ने क्या किया कि एक पीपल के वृक्ष को इसका पालन पोषण करने के लिए दे दिया। दोस्तों, यही पीपल के द्वारा पालन पोषण किए जाने पर इनके पुत्र का नाम पड़ा था पिप्पलाद। इसी कारण दधीच के वंशज दाधीच कहलाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि पिप्पलाद किस प्रकार एक महान ऋषि हुए या संत हुए या मुनि हुए। कौन हुए पिप्पलाद। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस कोर्स में दी गई सभी ऋषि मुनि की जानकारी पसंद आ रही होंगी। और अगर जो आपको हमारे द्वारा बताई गई यह पौराणिक ऋषि मुनि की कथाएं समझ में आती हैं और अच्छी लगती हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसे अपने अन्य साथियों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।